जी, अस्सलाम वालेकुम guys. With lecture number 26, Dr. Sarfraz again. अभी पिछले लेक्चर में हमने 25 में कोवेरिएंट डेरिवेटिव पढ़ा है मीट्रिक टेंसर के लिए कि मीट्रिक टेंसर जो है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल टेंसर दिया हो, वो कोवेरिएंट फॉर्म में हो, कंट्रावेरिएंट फॉर्म में हो एंड व्हाटएवर द इंडेक्स ऑफ दिस, कोई भी इंडेक्स गिवन हो, उसके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें कह दिया जाए कि इसका आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए आई जे इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। आप फर्स्ट रो में पी क्यू दिया है, सेकंड रो में आर और एस दिया है। ये वैसे कोई भी रफली क्वेश्चन है और आपको कह दिया जाता है कि इसका आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है, आल्सो इट इज कंट्रावेरिएंट वेक्टर टेंसर। कहाँ फाइंड कर रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द पोलर प्लेन। आपको पोलर प्लेन दी हुई है। पोलर प्लेन आपको किस लिए चाहिए? पोलर प्लेन पे आपने इसके कर्वेचर फाइंड करना है, मीन इसका मैं ये कहूँगा आपने क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने हैं। तो जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं उसके लिए आपको कोई प्लेन चाहिए थी, प्लेन हो, कोई मीट्रिक हो, जो भी आपको दिया हो। तो यहाँ पे एक मीट्रिक दी हुई है डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी आर स्केयर प्लस आर स्केयर डी थीटा स्केयर। ये हमने पहले फाइंड की हुई है। क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर है और पोलर में ये आ जाती है डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी आर स्केयर प्लस आर स्केयर डी थीटा स्केयर की। अब मैं इसका आपको जी लिख देता हूँ। आपके पास जो जी है, आप ए बी में लिखना चाहें या आई जे में लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। जी ए बी इज इक्वल टू, ये आपके पास देखिएगा डायग्रामेट्रिक बनती है। डायग्रामेट्रिक में यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ये 0 है और ये भी 0 है और ये आप आर फाइंड आर स्केल है। ये आपके पास जी ए पी। आपने इसका इनवर्स फाइंड किया, देन आपने फार्मूला पुट किया क्रिस्टोफल सिंबल्स का। क्रिस्टोफल सिंबल जो अभी हम लिख के आ रहे थे, उस क्रिस्टोफल सिंबल से आपने ये सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड किए। यहाँ पे देखिएगा आपके पास सिर्फ ये जो दो हैं ये नॉन जीरो आते हैं, बाकी सारी टर्म्स जीरो आते हैं। पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल्स आने कितने हैं। आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल्स आएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की पावर इंडेक्स ऑफ द टर्म। आपके पास 2 पावर 3 मीन 8 आने चाहिए थे। अब वो चेक करें 8 बनते हैं या नहीं बनते। यहाँ पे कितने लिखे हुए? 1 2 3 4 5 और 6। बाकी दो कहाँ पे हैं जी? वो आपके पास एक टर्म आ जाएगी क्रिस्टोफल सिंबल 2 2 1, ये आप फाइंड करेंगे। और एक टर्म आपने फाइंड की है 2 2 2। तो गाइज ये हमारे पास 8 जो हैं इसके क्रिस्टोफल सिंबल्स आएंगे। वो क्रिस्टोफल सिंबल्स जो हैं आप प्रीवियसली फाउंड कर चुके हैं। तो नॉन जीरो हमारे पास सिर्फ ये दो होंगे। वो जो दो नॉन जीरो आए हैं इनको यूज करते हुए हमने इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फार्मूला क्या है? कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट, सॉरी आप वेक्टर की बजाय ये टेंसर था कि आपके पास 2 इंडेक्स हो गया। अगर इंडेक्स 1 होता तो हम इसे वेक्टर कह देते। टेंसर जो है इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। तो गिवन बाय क्या है जी? ए आई जे सेमी कॉलन के इज इक्वल टू ए आई जे कॉमा के प्लस क्रिस्टोफल सिंबल आई के एम ए जे एम प्लस जे आई एम। ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले में हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारा क्रिस्टल है, इसके हमने फाइंड करना है। अब करने कितने हैं वो बता देता हूँ पहले आपको। हमें कौन कौन से नंबर चाहिए। यहाँ पे इस टर्म के अंगेंस्ट हमें कितने नंबर चाहिए मैं वो लिखने लगा हूँ। हमारे पास ये ए है, मैं एक दफ़ा ए लिख के हमें यहाँ पे चाहिए ये 1 1, यहाँ पे सेमी कोलन 1 के हिसाब से। दो इसमें फैक्टर्स हैं या दो इसमें वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक वेरिएबल आर है, दूसरा वेरिएबल हमारा थीटा है
उन दो के हिसाब से हमने इसके डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं इस 1 के हिसाब से बता देता हूँ हमें कौन कौन से चाहिए। ये आएगा, फिर ये पे ये 1 और 2, फिर ये साथ ये भी लिखते जाए और नीचे सारे पे 1 सेमीकोलन पे ही, ये 2 और 1, ये सेमीकोलन पे 1, और ये ऊपर आ जाएगा 2 2 सेमीकोलन 1। तो ये हमारे पास 4 उसके फैक्टर्स थे। वो 4 फैक्टर्स मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास था P Q R S। तो एक्चुअली ये जो टर्म है ये हमारे पास A11, ये A12, ये जो टर्म है ये A21, और ये जो टर्म है ये A22। हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं। इन चारों टर्म्स का हमने पहले 1 से कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड किया, 1 से मतलब R से फाइंड किया, तो 4 आ गए। अब यही 4 टर्म्स का हमने 2 से फाइंड करना है, तो कितने हो जाएंगे 8। तो कोशिश करेंगे 8 हम फाइंड करें, देखते हैं जी कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मुझे सबसे पहले ये 1 1 चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए जी? मैं I और J के तीनों को 1 1 पुट कर देता हूँ। तो मैं राइट साइड पे भी जहाँ भी I J K था तीनों को 1 1 पुट कर दिया। अब 1 1 पुट करने के बाद पहली टर्म में ये जो है 1 1, जो 1 1 की टर्म क्या है P, उसका डेरिवेटिव किससे लिखा? x1 से। यहाँ पे जो था ये पार्शियल x1 बन गया। ये हमने उसको ऐसे पार्शियल P और पार्शियल x1। अब x1 जो है ये हमारा r है। ये नेक्स्ट टाइम में बताता हूँ क्या बनता है। यहाँ पे अब ये इस m की हमने वेरिएशन देनी। इस m की वेरिएशन 1, यहाँ भी 1 आ गई, ये पहले स्टेप हो गया। फिर ये वेरिएशन 2 और इस m की वेरिएशन भी 2 हो गई। अब यहाँ पे आ जाए, इस m की वेरिएशन 1 और यहाँ पे 1 आ गया, और इस m की वेरिएशन यहाँ पे 2 और ये m की वेरिएशन यहाँ पे 2। तो आपके पास ये दो टर्म्स इसके लिए आ गई, सेकंड टर्म के लिए आ गई, और इसके लिए फर्स्ट के लिए ये दो टर्म्स आ गए। तो ये हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव के 4 टर्म्स हमने लिखे। अब हमने इनकी लिखनी है वैल्यूज। अब वैल्यूज में ये क्रिस्टोफल सिंबल्स अभी जो लास्ट पेज पे देख के आए हैं। लास्ट पेज पे जो था क्रिस्टोफल सिंबल जो पोलर कोऑर्डिनेट में आए थे, वो आया था 2 1 2, और एक जो था नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 और 2 2। इसके अलावा बाकी सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स 0 आए हैं। अब देखिएगा आपके पास इनमें से कोई भी एक मौजूद है? नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्रिस्टोफल सिंबल 0, ये क्रिस्टोफल सिंबल 0, ये सेम वही है क्रिस्टोफल सिंबल, और ये भी क्रिस्टोफल सिंबल। ये सारे क्रिस्टोफल सिंबल 0 आ गए। और यहाँ पे p का डेरिवेटिव जब हमने x1 मीन r से लिया तो वो भी 0 आ गया। अब r कहाँ से आया है? हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं उसमें दो वेरिएबल हैं, एक r है एक थीटा है। तो r को हम 1 कह रहे हैं, थीटा को 2 कह रहे हैं। तो वो जो था ये r से डेरिवेटिव आपने p का लिया तो 0 आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव है a11 का कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 वो 0 आ गया। तो अब सेम इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? अब आपने यहाँ पे 1 2 सेमीकोलन 1 इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव सेम उसी तरीके से आपने राइट साइड पे भी ये एक्चुअली आपने किया, i को 1 पुट किया, j को 2 पुट किया और k को 1 पुट किया। राइट साइड पे भी आपने उन्हीं की वैल्यूज पुट कर दी। वो सारी वैल्यूज आई मीन 1 2 और 1 पुट करने के बाद बाकी आपके पास ये जो था यहाँ पे ये मिस्टेकनली मिस कर गए अभी। ओके, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ।
ये जे को आपने 2 कहा था तो ये 2 हो गया। ये आई था, आई को हम 1 कह चुके। ये के था हमारा, एक्चुअली के को 1 कह चुके। यहाँ पे ये के जो है ये भी 1 हो गया, और जे जो है ये 2 आया था, और ये आई जो है ये 1 है हमारा। है दोबारा मैं तो आप इन्हीं चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे 1 2 का डेरिवेटिव x1 से, तो ये फिर वही ये a12 आपका q था, q का डेरिवेटिव r से लिख दिया यहाँ पे, तो वो 0 आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाए, ये क्रिस्टोफल सिंबल जैसे पहले में किए थे 1 1, और सॉरी ये गलत लिख दिया, ये 1 2, ये सही वाला तो कंपोनेंट ही नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो टर्म बचती है यहाँ पे देखिएगा, ये क्रिस्टोफल सिंबल 0, 1 1 2 क्रिस्टोफल सिंबल 0, 2 1 1 क्रिस्टोफल सिंबल 0, ये टर्म बची थी। तो ये टर्म किस क्रिस्टोफल सिंबल किसके इक्वल था, 1 ओवर आर के। हमने 1 ओवर आर पुट कर दिया, और a12 किसके इक्वल है, q के। तो हमारे पास आंसर आ गया q ओवर आर। ठीक है जी। तो अब सेम इसमें आ जाए, यहाँ पे आपका जो i है उसको आपने 2 पुट किया, j को 1 पुट किया, k को 1 पुट किया। ये हमारा k है, और ये 2 आ गया, ये j को आपने 1 पुट किया हुआ है यहाँ पे, फिर ये k जो है ये 1। उसी की तरह जैसे पहले क्वेश्चन किया है, हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। इसका ये टर्म हमारी एज इट इज आ गई, पार्शियल आर ओवर आर, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कोवेरिएंट है, क्रिस्टोफल सिंबल 0, ये क्रिस्टोफल सिंबल 0, ये क्रिस्टोफल सिंबल 0, और यहाँ पे ये मिस्टेकनली क्यों लिखा गया भाई, ये क्रिस्टोफल सिंबल 2 पे था, 2 1 2, तो 2 1 2 पे ये टर्म आ गई। यहाँ पे 1 आया था, आपने इसका एलसीएम लिया, तो ये टर्म बन गई r प्लस क्यू ओवर आर। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी इस बात की। तो ये हमने 3 फाइंड किए। अब फोर्थ पे आ जाइए। तो फोर्थ पे यहाँ पे आपने आई और जे को दोनों को 2 पुट, ये आई और जे को 2 पुट किया। यहाँ पे एक्चुअली वो सिर्फ पहली टर्म में लेके आऊँ, दूसरे में रहने दिया। ये के को आपने 1 पुट किया, ये के को आपने 1 पुट किया, ये आपका के जो था वो आपने नंबर दे दिया। अब आप यहाँ पे इसकी ये a22, तो ये 1 से डेरिवेटिव आ रहा है, s का डेरिवेटिव 1 से 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 1 1, ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो 0 है। अब ये 1 2 2 का क्रिस्टोफल सिंबल जो है 1 ओवर आर, वो आपने सब्स्टिट्यूट किया, a2 ये आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने फर्स्ट 4 आंसर्स फाइंड कर दिए। अब आपको सेकंड फाइंड करने थे, सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये ओके जी, यहाँ पे ये हमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म लिखनी है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव, अब उन्हीं एलिमेंट्स का आप 2 के साथ करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। ये आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे। मैं यहाँ पे सेमी कॉलम बना रहा हूँ, तो मैंने सेमी कॉलम लिख दिया। तो कहते हैं जी वो ये आंसर आते हैं, आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं जी क्या आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है, लेट ए आई जे इज इक्वल टू साइन थीटा 0 0 cos फाइव। आपको एक नया कोवेरिएंट फॉर्म में टेंसर दिया हुआ है, एंड फाइंड कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस a। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज दे दी है, तो टेक्निकल चीज आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ जैसे बनाइए। अब इसके सोल्यूशन के लिए ए आई जे आपको दिया हुआ है, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ, ओके यहाँ पे ये कोवेरिएंट वेक्टर है, कोवेरिएंट टेंसर है। यहाँ पे ये टर्म जो है ये कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट टेंसर ए आई जे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज गिवन एज, तो किसके इक्वल होगा जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूले के मुताबिक हमने ओपन कर दिया। तो देखते हैं जी नेक्स्ट टाइम में क्या बनता है इसका।
अब पहले तो इसके सारे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे देखिएगा इसके जो हमारे पास, अब मैं पहले यहाँ पे मीट्रिक लिख देता हूँ। इसकी मीट्रिक क्या आती है एक्चुअली, ये सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए पे इसकी जो मीट्रिक आती है वो है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक दफ़ा डी आर स्क्वायर, मैं आपको पहले स्फीयर की लिख देता हूँ, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। जब रेडियस ए कह दिया तो इट मीन आपको कह रहा है रेडियस आर इज इक्वल टू ए इज कांस्टेंट। तो जब आपका रेडियस कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे डिफरेंशियल आपका जीरो हो जाएगा, प्लस ये जो टर्म है ये आर स्क्वायर जो था ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी मीट्रिक रह जाएगी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक रह जाएगी। अब इस मीट्रिक के अगेंस्ट जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं वो देखिएगा क्या गिवन है। इस मीट्रिक के अगेंस्ट क्रिस्टोफल सिंबल जो हैं ये आप फाइंड करेंगे, वैसे इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं। इसके क्रिस्टोफल सिंबल जो हैं वो ये दो आ जाते हैं, ये सिर्फ दो, ये तीन जो है, तीन नहीं है एक्चुअली मैं दो कहूँगा, ये दो तो आपके पास जो है ये सिमेट्रिक हैं, बाकी ये दो आपके पास नॉन जीरो आते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमने यहाँ पे ये a11 सारे को 1 कर दिया, ये m के लिए टर्म्स पुट कर दी। तो ये m जो है इसकी वेरिएशन दे दी 1 1 2 2, फिर यहाँ पे 1 1 2 2। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ये है कि आपके पास जो 1 और 2 है, पहले में जब हम प्लेन पोलर पढ़ रहे थे तो उसमें r और थीटा 1 और 2 कंसिडर होता है। अब हमारे पास वेरिएबल है थीटा और फाई, तो ये हमारा 1 कंसिडर होगा, ये 2 कंसिडर होगा। पहले क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें r1 था और थीटा 2 था, यहाँ पे वही वेरिएशन चेंज होगी, थीटा 1 हो गया फाई 2 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग था। बाकी खैर यहाँ पे सारे ये क्रिस्टोफल सिंबल से जीरो आ गए हमारे, ये क्रिस्टोफल सिंबल चारों के चार जीरो आ गए, तो इट मीन हमारा आंसर ही जीरो आ गया। और यहाँ पे ये कॉमा था, इस कॉमा से हम देख सकते हैं थीटा के हिसाब से हमें डेरिवेटिव लेना था a11 जो था, चेक कर लेते हैं जी, हो सकता है आंसर आ जाए। 1 1 हमारे पास टर्म क्या थी, दोबारा देख लेते हैं, a11 किसके इक्वल, a11 ओके हमारे पास साइन थीटा था, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हमने 1 से लेना था, तो आंसर cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये पहली टर्म हमारी बच जाती है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास ये सारी टर्म्स जीरो आ गई, ये कॉमा था, 1 से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्चुअली हम साइन थीटा का डेरिवेटिव 1 से लेंगे ना, तो आंसर विल बी cos थीटा, पहली टर्म का आंसर cos थीटा है। तो इसी तरह आप बाकी सारे टर्म्स के भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप इन सबको वेरीफाई कर लें, ये आंसर दिए हुए हैं, ये आई थिंक के आंसर सारे सही है। यहाँ पे जिस पे भी ये कॉमा लिखा हुआ है ये कंपोजिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए आप सेमीकोलन लिखेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज सेमीकोलन। तो ये सारे आपके आंसर आते हैं, तो ये आपने सॉल्व करने हैं। अब इसी के मुताबिक आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिएगा जी, क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये तो आपका था 2/2 का। अब आपको अगर 3/3 एक एक्स ए बी, आपको ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हो, इसके लिए आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए या स्फेरिकल मीटर को यूज करते हुए इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स फाइंड करें। अब पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव कितने आएंगे। एक्चुअली हर एक टर्म के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मुताबिक वेरिएबल आते हैं, तो
अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट के कितने आने हैं 3, तो 9 एलिमेंट है, तो कितने आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 27। आपने हर एलिमेंट के अगेंस्ट तीन तीन कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। मैं एक यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। आपको एक्चुअली तीन कैसे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पहला एलिमेंट है, मैं इसको कह देता हूँ इट इज x11। x11 का आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 से, 2 से और 3 से। x11 आपका है क्या, ये 1। इस 1 के आपने तीन डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये आपके पास ज़रूरी नहीं है ज़ीरो आए, ये कोई भी आंसर आ सकता है। इसको नंबर कंसिडर नहीं हम कर रहे इस टाइम, नंबर आल तो गिवन है, लेकिन इट डजेंट मीन कि इस 1 का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इसका ज़ीरो होता है, किसी भी वेरिएबल से लेते ज़ीरो आता है। लेकिन इस नंबर 1 का जो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे, ये ज़ीरो आता है या कुछ और आता है। तो अब आपके पास ये 3 दिए हुए हैं, तो इन 3 के आपने 9 फाइंड करने हैं। कहाँ कैसे करेंगे, पहले आप इस मीट्रिक के, ये जो मीट्रिक गिवन है, इस सारे मीट्रिक के आप कोवेरिएंट क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करेंगे। उन क्रिस्टोफल सिंबल्स की मदद से बाकी आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन ये होगा, ये एक लेंथी क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, लेट ए आई जे, एक और कोवेरिएंट फॉर्म में आपको आंसर दिया है 1 आर आर थीटा, देन फाइंड कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये फिर वही सरफेस ऑफ द स्फीयर पे दोबारा दिया है। यहाँ पे देखें आपको जो टेंसर है वो डिफरेंट कर दिया, वो 1 आर आर थीटा दिया हुआ है, वहां पे आपके पास साइन थीटा कोस थीटा वाली टर्म थी। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड किए हुए हैं, वो आप चेक कर लें। ये क्रिस्टोफल सिंबल्स आपने यूज करते हुए, ये सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स यूज करने के बाद आपने इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव